हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं करवाने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, टू डेसिमल्स, यानी दो डेसिमल्स नंबर की। वैसे दो क्या, मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई भी ली है। जो अगर दोनों नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो उसे कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, एक में लगा हुआ तो कैसे करना है, उन नंबर्स की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। देखो, जैसे अब आपके पास ये दे रखा है, इसको सबसे पहले क्या करना है, हम 23 इंटू 42 यानी कि बिना डेसिमल के नंबर को ले लो और उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 23 इंटू 42 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6, 4, 12, मैट्रिक्स से भी करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो मैं सिंपल करवा रही हूँ। ये आ जाएगा 966। ओके, सिंपल आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डेसिमल के पीछे यानी डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, हमें काउंट करना है। एक ये है, एक ये है। हमारे पास दो डिजिट है, 1, 2, यानी जिनको मल्टीप्लाई करना है सबके डिजिट्स हमें काउंट कर लेने हैं। तो 2 डिजिट है तो पीछे से यहाँ 2 डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लगाना है, 1, 2, यानी कि यहाँ। तो आपका जो है ये आंसर आ जाएगा 9.6। समझ आया? दोबारा बताऊं, सिंपल नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई कर ली, मैंने आपको करके दिखाई है मल्टीप्लाई, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे करनी है। ये देखना है बस डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1, 2 काउंट कर लिया, उनको हमने उतने डिजिट पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दिया। ओके, अब इसमें हम सेम ऐसे ही करेंगे। 4, 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 6, 15 एंड 4, 3 12, 130। इसका मल्टीप्लाई आ गया 1356। अब क्योंकि 3 के इस नंबर में मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसे नहीं लेना है। यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, यानी 2 डिजिट है तो पीछे से मैं 1, 2 पीछे से छोड़ने हैं, याद रखना। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसी तरह अब मैंने ये लिया है नंबर 1। ठीक है, इसमें 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। ठीक है, अब 1, 2, 3 तीन डिजिट है डेसिमल के पीछे, लेकिन हमारे पास यहाँ डिजिट कितने हैं, 2। ठीक है, अब इन्हें 3 कैसे बनाया जाए, हम 0 ले लेंगे। लेकिन 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 जीरो कहाँ लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीछे 0 नहीं लेनी है, पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद, हमें लेनी है यहाँ आगे 0। हमें 3 डिजिट करने थे, 1, 2, 3 डिजिट होगा और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा। समझ आया? सिंपल मल्टीप्लाई की, डिजिट्स काउंट किए, वो 3 थे, मतलब जितने हमारे पास डिजिट है उससे ज्यादा थे, तो जितने कम थे हमारे पास डिजिट उतने हम आगे 0 लगा के डेसिमल लगा देंगे। ओके, ऐसे ही सब मैंने यहाँ लिए। पहले इनको मैं बिना डेसिमल के लिखती हूँ। 11, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है कि 11 यहाँ मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है, 11 आएगा, आ गया। अब क्योंकि हमारे पास है 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे हमें कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट से पहले लगाना है। हमारे पास है 2 तो 1, 2, ये हो गए 4 डिजिट, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल। अब डेसिमल के आगे कुछ नहीं तो लग जाएगा 0 का। ओके,